नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान जब आजादी का जश्न मना रहा है तो भारत की तरफ से भी उसे ऐसा तोहफा दिया गया है जो उसे हमेशा याद रहेगा। भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेताओं को और मुल्ला मुनीर की जो धमकियां आई हैं उस पर करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने साफ किया कि पाकिस्तान अपनी बयानबाजी पर संयम रखे, वरना किसी भी तरह की हिमाकत की गई तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। वहीं पाकिस्तान की आजादी का जश्न उस वक्त भी फीका पड़ गया जब कराची में जबरदस्त फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से कराची शहर थर्रा गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई, 60 लोग घायल हो गए। इस बीच पाक अवाम को फिर से शरीफ ने झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश की। पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संघर्ष में अपनी जीत बताई। उन्होंने कहा कि 4 दिन के संघर्ष में पाकिस्तान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जब पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तो उसे तोहफा दिया गया भारत की तरफ से भी, यानी सीधा कड़ा जवाब दे दिया गया है। देखिए, इसे कहते हैं कि अमेरिका के कंधे पे बैठ के अचानक से इनको लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली हो गए। फिर से वही न्यूक्लियर धमकी, फिर से वही बात कि हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम जीत गए। इन पाकिस्तानियों की आदत वो ठीक वैसे ही जो गिदड़ भभकियां देने वाले लोग होते हैं, बस वैसी ही हालत है। लेकिन लगातार अमेरिका की धरती से आपने न्यूक्लियर थ्रेट दिया और ये भी कह दिया कि अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स आएंगे तो हम आधी दुनिया को ले भी देंगे। अब पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के कान में कुछ घुस गया है, कुछ सुनाई नहीं देता, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि आपने एक सनका हुआ कायर जनरल को आपने खुली छूट दे दी। तो भारत तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए भारत की तरफ से आज जवाबी कार्रवाई दी गई। ये साफ साफ कहा गया कि भाई साहब, इस तरह का बयान अगर आप देते रहोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आर्मी चीफ बॉर्डर पे भी पहुंच गया। आज प्रधानमंत्री मोदी कल सूद समेत ट्रंप का भी और मुनीर का भी जवाब देंगे लाल किले से। लेकिन उससे पहले भारत की सरकार की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, ये एक सीरियस मामला बन गया है। ये बयान जारी करके भारत ने 2-3 चीजें हासिल की है। एक, अमेरिका को भी एक्सपोज किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, इसका भी पूरी दुनिया के सामने इन्होंने पर्दाफाश किया है। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की फिर यह कहे कि मुल्ला मुनीर की हेकड़ी भारत ने निकाल दी है, लेकिन भारत की तरफ से जो बयान आए हैं उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, भारत ने सोच समझकर और इंतजार करके ये बात कही है कि पाकिस्तान जिस तरह का दुस्साहस करने की बात कर रहा है उसका जवाब पहले भी हमने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार ने तो पहले से ही 14 अगस्त को जो पाकिस्तान को झटका दिया था, ये 2014 के बाद मोदी सरकार की रणनीति थी कि पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत में क्या चलता है, भारत में कुछ लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो इसलिए इस अवसर का भी फायदा उठाया जाए, और उसके लिए पहले ही घोषित कर दिया गया था कि हमारे लिए ये विभाजन विभीषिका दिवस होगा। हमारे देश का विभाजन हुआ, ये स्वतंत्र नहीं हुआ, यह आज़ादी इसकी नहीं थी, ये विभाजन करके भारत को तोड़कर एक देश निर्मित हुआ जिसका नामकरण सिर्फ हुआ, ये है तो हमारा ही हिस्सा। इसलिए पहले से ही विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पर भारत सरकार के कई मंत्रियों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि देखो, अभी तुम हमारे सामने जो चैलेंज बनने की कोशिश कर रहे हो और कुछ दिन से जो जुबान ज़्यादा खुल गई है, उसका कारण तुम्हें लग रहा होगा कि अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ये ट्रंप भी नहीं तोड़ सकता है। अभी टैरिफ
की लड़ाई चल रही है और ट्रंप प्रेसिडेंट बना है और प्रेसिडेंट ये 4 साल के लिए ही बनेगा, ये 15 साल के लिए नहीं होगा, लास्ट टर्म है। लेकिन अगली बार से जब भी अमेरिका में भारत की लॉबी अगर एक्टिव होती है तो ट्रंप के किसी और सलाहकार को भी भारत के साथ ही आना पड़ेगा। इसलिए एशियाई प्रायद्वीप में तुम्हारी औकात जो है वो भारत के सामने एक बच्चे की तरह है। तो अभी जो स्थितियां बनी है वो अमेरिका के सहयोग के कारण बनी है, लेकिन अमेरिका जहां घुसा वहीं पर विनाश किया। तो इसलिए पहले तो अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और इसलिए अमेरिका से जो आवाज पाकिस्तान तक पहुंच रही है ये स्वतंत्रता दिवस के समारोह में इसके लिए घातक साबित हुआ है कि अलग अलग प्रदर्शन, हंगामा और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। बिल्कुल। और कराची में भी फायरिंग की खबर सामने आई है कि जब जश्न मनाया जा रहा था तो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। वहीं शहबाज शरीफ फिर अपनी आवाम को भड़काने का काम करते दिखाई। देखिए 60 लोग घायल हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, एक जगह नहीं, कई इलाकों में इस तरह से गोलियां दनादन लोग फायर कर रहे थे। कौन लोग थे, क्या थे, बताया तो जा रहा है कि कोई चोरी का मसला था, लोग उसको रोक रहे थे, लेकिन दरअसल कराची के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे जो आज़ादी के दीवाने लोग हैं, जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, जो सिंध प्रांत, सिंध देश के लिए भी लड़ने वाले लोग हैं जी। वो इनके पीछे हो सकते हैं, लेकिन जश्न का माहौल था, मातम में तब्दील हो गया। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ हुई है और वो ये हुआ है कि जिस तरीके से कराची के अंदर अब डिसकंटेंट पैदा हो रहा है उसको ये भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। वो रौम आज़ादी मना रहे हैं और उन्होंने क्या भाषण दिया? उन्होंने भाषण दिया, कहा कि लाहौर तो जगमग जगमग कर रहा है लेकिन कराची में कोई काम नहीं हुआ है, कराची बर्बाद हो गया और लाहौर वो चमक रहा है, दमक रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लाहौर के लिए ही है, कराची में कुछ नहीं आ रहा। पानी की भी बात की कि बहुत सारे हमारे जो आगे आने वाले समय में जो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो पानी को लेकर के है। बीच में ये जो डैम बन रहा है, बीच में इसको लेकर के बहुत बवाल मचा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिसकंटेंट, लॉ एंड ऑर्डर का जो लॉलेसनेस है वहाँ पे, और जिस हिसाब से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, उसको कैसे बराबर किया जाए, तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। झूठ बताओ, अपने आवाम से जो है झूठ बोलो कि भाई 48 में 47 में कश्मीर में जो भेजे थे वो हम जीत गए, हमने फतह हासिल की। 65 में भी हमने फतह हासिल की, बतक इतिहास की किताब में लिखा जाता है। हमने शिमला में जीत ली, 71 की लड़ाई भी, कारगिल भी हम जीत लिए, और अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 4 दिन चला उसमें भी हमने फतह हासिल की। ऐसी फतह शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपके इन दावों के ऊपर न पाकिस्तान की जनता यकीन करती है न ही दुनिया यकीन करती है। बिल्कुल। जिस तरह से शहबाज शरीफ का जो भाषण रहा, आज़ादी के मौके पर जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण से सीधा सीधा आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ पॉलिटिशियन है, वो तो अपने लोगों को खुश करने के लायक ही भाषण देगा, लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ के स्पीच की बात नहीं है, वहाँ के लोगों के गुस्से की बात है। और गुस्सा क्यों है? क्योंकि मुनीर है जो अमेरिका के साथ डील कर रहा है, और इस बात का गुस्सा अभी सड़कों पर दिखाई पड़ा आज़ादी के जश्न के समय भी, क्योंकि पहले पीओके में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन 1000-2000 नहीं, 20-25 हजार लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन करते नजर आए और वहां पर नारेबाजी की गई। अमेरिका ने पाला कुत्ता, वर्दी वाला, ये वर्दी वाला कुत्ता बनाया, और वो भी मुनीर को, कि अमेरिका का पाला हुआ एक कुत्ता है जो अमेरिका से लौट कर आएगा और यहां भौंकेगा। वो पीओके में सिर्फ नहीं हुए,
उसके बाद बलूचिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में मुनीर के खिलाफ ऐसे ही नारेबाजी हुई कि अमेरिका जाकर बीएलए को बैन करवा रहे हो, वहां से आओ, फिर इसका परिणाम तुम्हें भुगतने को मिलेगा। उसके साथ ही ये एंटी टेरर डील जो किया है, आतंकवाद रोधी ये समझौता अमेरिका में जाकर किया है, उसके खिलाफ भी हंगामा चल रहा था कि हमारे लोग जो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उसके लिए यह आतंकवादी नहीं है, वहां के लोगों के लिए यह आतंकवादी नहीं है, बल्कि इस्लामिक योद्धा है, जिहादी है। तो जिहादियों को मारने के लिए अमेरिका को इनवाइट कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा परिणाम भी वही होगा जो पहले बहुत सारों का हो चुका है। इसलिए मुनीर के खिलाफ गुस्सा अमेरिका से डील को लेकर है, और अमेरिका से डील के कारण पाकिस्तान के इंटरनल नहीं एक्सटर्नल यानी कि इसके फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ रहा है। तो कुछ दिन के अंदर यह आज़ादी का जश्न जो है आज थोड़े मातम में बदला, फायरिंग को लेकर, कुछ प्रदर्शन नारेबाजी को लेकर, और कुछ और दिन में यही मातम आगे बढ़ेगा जब बड़े विस्फोट होंगे और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध और बलूचिस्तान सुलगता नजर आएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान की गीदड़ धमकी पर भारत के जवाब ने बता दिया है कि अगर मुनीर ने अब अपनी हदें पार की तो भारतीय सेना उसे मिट्टी में मिलाने का जो प्लान है वो तैयार कर चुकी है। पाकिस्तान इस बार पछताने का भी मौका भारत उसे नहीं देगा। वहीं पाकिस्तान के अंदर जो गुस्सा उबल रहा है उससे भी पाकिस्तान की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।